स्टूडेंट्स वेलकम बैक बेटा। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्या बेटा, एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 देखिए हम स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने बेसिक की थी इस एक्सरसाइज से पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट बताया था क्या होता है, ठीक है। किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना तो हम क्या करेंगे, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस। तो यहाँ पे देखिए इसने आपको यूनिवर्सल सेट भी दे रखा है, सेट ए भी दे रखा है, सेट बी भी और सेट सी भी, ठीक है। तीन आपको सेट दे रखे हैं और एक दे रखा है यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पॉइंट देखिए ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो होगा अपना ए कॉम्प्लीमेंट होगा। पॉइंट फर्स्ट मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था भाई बच्चों, ए डैश भी राइट कर सकते हो आप, और ए के ऊपर स्मॉल सी भी। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा भाई बच्चों, वो मैंने बताया था कि क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो देखिए क्या निकल आएगी अपनी वैल्यू, यहाँ पे अपना यूनिवर्सल सेट जो वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए जो सेट है वो क्या दे रखा है बेटा, 1 2 3 4। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले इस सेट में से सेकंड सेट को क्या करना है, माइनस। माइनस किस तरह से करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए इन दोनों सेट्स में हमारे कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, 1 कॉमन भाई बच्चों, ठीक है, 2 भी कॉमन, 3 भी कॉमन और 4 भी कॉमन। तो यूनिवर्सल सेट के ये 1 2 3 4 जो एलिमेंट्स हैं वो किस में आए हैं भाई, ए में भी आए हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा वो यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट्स, यानी कौन से एलिमेंट, 5 6 7 8 एंड 9, ये आया बेटा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना भाई बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस कर देंगे, बी को माइनस कर देंगे। तो देखिए यूनिवर्सल सेट तो हमारा वही था, यूनिवर्सल सेट है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बी सेट जो है, बी सेट की देखिए वैल्यू क्या है, 2 4 6 8। तो क्या है अपनी वैल्यू, 2 4 6 8। तो ये हमारी किसकी वैल्यू होगी भाई बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट आए हैं अब बी में, एक तो कौन सा आ गया भाई बच्चों 2, एक आ गया हमारा कौन सा 4, फिर आ गया हमारा 6 और फिर आ गया 8। तो बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट्स, और यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट्स क्या हैं, 1 3 5 7 एंड 9। तो ये आया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब उसके बाद आ जाते हैं किस पे, थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट देखिए भाई बच्चों, इसका क्या निकालना आपको, थर्ड पार्ट में आपको निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले तो क्या निकालेंगे भाई बच्चों, इसमें ए यूनियन सी निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो ए यूनियन सी, ए के एलिमेंट्स क्या थे हमारे 1 2 3 4, ठीक है, और सी के एलिमेंट्स क्या हैं देखिए 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 यूनियन करनी है किसके साथ, 3 4 5 6 के साथ। यूनियन करोगे तो देखो अपना क्या आ जाएगा, ये दोनों की यूनियन 1 2 3 4, ए के लिख लिए। बी के एलिमेंट लिखने से पहले ये देखेंगे रिपीटेड एलिमेंट्स को हम नहीं लिखेंगे, 3 4 रिपीट हो रहा है, तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या आ जाएगा 5 6। अब भाई ये वैल्यू निकल गई हमारी किसकी, ए यूनियन सी की। हमें निकालना था ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए भाई बच्चों हमें क्या करना है, हमारा जो सेट है कौन सा, ए को किस में से माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट में से। तो देखिए हम लिखेंगे क्या इसको, u माइनस ए।
तो ये हमारा u माइनस ए लिखा गया भाई बच्चों। अब u की वैल्यू जो है वो आपको पता है 1 2 3 4, सॉरी ए नहीं, ए यूनियन सी। अब की बार क्या निकाल रहे हैं, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो u माइनस क्या लिखेंगे भाई बच्चों, ए यूनियन सी लिखेंगे। यहाँ पे गलत बोल दिया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब अपने पास क्या आ जाएगा भाई बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन सी। ए यूनियन सी की वैल्यू क्या आई है बेटा अपनी, 1 2 3 4 5 6। तो माइनस करोगे तो देखो अपने पास 1 भी कॉमन है भाई, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी कॉमन है ये सभी के सभी। तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास, देखिए इसके अंदर u के अंदर 7 8 9। तो ये निकल गया भाई हमारा क्या, थर्ड पार्ट किसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में आपको क्या निकालना था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना भाई बच्चों किसको, ए यूनियन बी को। तो यहाँ पे देखिए अपना पहले हम निकाल लेंगे क्या, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालो भाई बच्चों, क्या आएगा अपना, ए यूनियन बी इक्वल, ए सेट के एलिमेंट थे 1 2 3 4 और बी सेट के एलिमेंट क्या भाई, क्या है बी सेट हमारा, 2 4 6 8। इन दोनों की यूनियन करेंगे तो अपने पास क्या आ गया, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए अपने पास 2 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे, 6 और 8 को, ठीक है। तो अब देखिए भाई बच्चों यहाँ पे हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने आपको यहाँ बताया कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को क्या कर देंगे भाई बच्चों, हमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब निकालेंगे हम क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारा नीचे ए यूनियन बी आ चुका है। तो देखिए क्या आएगी अपनी वैल्यू, एनजिट आप देखिए अपना फोर्थ पार्ट, अपना ए यूनियन बी 1 2 3 4 6 8 था। तो हमारा ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, फोर्थ पार्ट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। और यूनिवर्सल सेट आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है, माइनस ए यूनियन बी हमारा क्या आया था, वो आया था भाई बच्चों 1 2 3 4, उसके बाद क्या 6 8, ठीक है। अब देखिए अपना 1 2 3 4 कॉमन, फिर 6 और 8 कॉमन। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या बनेगा, देखिए यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट बचे आपके पास, एक तो 5, एक 7 और एक 9, ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारा क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। अब है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, इसने ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये फाइंड आउट करना आपको। तो सबसे पहले भाई बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लो। ए कॉम्प्लीमेंट हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या करना है उसके लिए, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करना है। और यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से ए को यानी 1 2 3 4 को करोगे यहाँ पे माइनस। तो देखिए आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, अभी
ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा भाई बच्चों, 1 2 3 4 हट जाएगा, क्या बचेगा 5 6 7 8 9। ओके, अब जो अपने पास ये ए कॉम्प्लीमेंट आया है इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट को। तो वही दोबारा यूनिवर्सल सेट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट भाई बच्चों 5 6 7 8 9 करो माइनस, देखो क्या आएगा अपना 5 6 7 8 9, ये तो हट जाएगा अपना, उधर कॉमन है, क्या बचेगा अपने पास 1 2 3 4। तो ये आया, लेकिन आपने ऊपर देखा था कि ये जो वैल्यू है देखिए ये किसकी वैल्यू दे रखी है, सेट ए की। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना क्या आ गया, ये सेट ए के इक्वल आया, तो इसको क्या लिखेंगे, विच इज इक्वल टू ए। ओके, तो यहाँ पे आपका ए का डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई बच्चों, ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी भी वो प्रूव हो जाती है कि किसी सेट का अगर आप डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस वो उसी सेट के इक्वल आ जाएगा। ओके भाई बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना जो पार्ट है सिक्स्थ पार्ट में इसने कहा है कि आपको क्या निकालना है, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना बेटा, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, b माइनस सी निकालोगे। तो b के एलिमेंट तो देखिए क्या अपने पास 2 4 6 8 और c के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 3 4 5 6। अब इनको देखो माइनस करोगे तो b वाले कॉमन एलिमेंट देखो हटा दोगे तो 2 नहीं है भाई कॉमन, 4 कॉमन है 4 पे टिक करो, 6 कॉमन है टिक करो, 8 नहीं है उधर, तो क्या बचा भाई b के पास, एक तो 2 बच गया और एक बचा 8, तो ये आ गया क्या b माइनस सी। अब b माइनस सी का आपको क्या निकालना है बेटा, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दोगे, b माइनस सी को माइनस करोगे। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट भाई बच्चों आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आएगा, माइनस करोगे इसमें से किसको, 2 8 को, तो यहाँ पे देखो एक तो 2 हट जाएगा और एक 8 ये हटेगा, तो अपने पास देखो क्या बचा इस यूनिवर्सल सेट के पास, क्या बचा भाई बच्चों, एक तो 1 एक 3 एक 4 एक अपना 6। ठीक है, 2 हटा था अपना और क्या हटा था 8। अच्छा 5 भी बचा अपने पास, 5 उसके बाद 6 और उसके बाद 7 और उसके बाद 9। 2 और 6 को छोड़ के 2 और 8 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स आ गए किसके, यूनिवर्सल सेट के। तो b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट क्या बना, 1 3 4 5 6 7 एंड 9। ओके, तो ये सेट आ गया बेटा, ये आ गई वैल्यू किसकी, b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट की। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आ जाते हैं किस पे हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दे रखा है, इसने कहा है आपके पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, उसके एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसका, गिवन सेट्स का, और गिवन सेट्स आपको 4 पार्ट्स में दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में ए, सेकंड में बी, थर्ड में सी और फोर्थ में डी। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं भाई बच्चों हम पहले। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो कि क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए हो जाएगा। यानी आपका जो यूनिवर्सल सेट था भाई बच्चों ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, सेट ए, और सेट ए क्या है, ए बी सी है भाई। तो देखो यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट आ गए, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया ए में। ठीक है, तो क्या बचा भाई बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास, लिखो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कौन से, डी ई एफ जी एच, बचे हुए एलिमेंट लिखने किसके, यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, अब देखिए भाई बच्चों
सेकंड जो पार्ट है उसमें किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको, सेट बी का। और सेट बी जो है वो आपका क्या है, डी ई एफ जी। तो बी कॉम्प्लीमेंट देखिए अब क्या बच जाएगा अपना, यूनिवर्सल सेट भाई बच्चों ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके। और सेट बी जो है वो अपने पास क्या है, डी ई एफ जी। देखिए भाई कॉमन क्या आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया और जी, ठीक है। ये कॉमन एलिमेंट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब अपना जो बी कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए क्या बचा अपने यूनिवर्सल सेट के पास, इसके पास बचा ए बी सी और उसके बाद क्या बचा भाई बच्चों, एच। तो ये क्या हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, ओके। तो उसके बाद करते हैं भाई हम क्या, अपना पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में देखिए अपने को क्या निकालना है, सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे हम, सी को माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट तो अपना वही बच्चों ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस, अब सी सेट देखो इन्होंने क्या दिया है, ए सी ई जी ये दे रखा भाई। तो देखना अब ए भी कॉमन आ गया भाई, सी कॉमन आ गया आपका, ई कॉमन आ गया और जी कॉमन आ गया। तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या बचा, लिखो इस सेट के बचे हुए एलिमेंट, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा बी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ और उसके बाद एच, ओके। तो इस तरह से निकल जाएगा हमारा क्या, सी कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, डी कॉम्प्लीमेंट है। तो डी कॉम्प्लीमेंट जब निकालोगे यूनिवर्सल सेट लिखोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच और इसमें से माइनस करोगे सेट डी को, जो कि हमारा क्या है, एफ जी एच ए। अब देखिए भाई हमारा एफ कॉमन, उसके बाद जी कॉमन, उसके बाद एच कॉमन और उसके बाद ए कॉमन, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा भाई बच्चों, देखो इस सेट के बचे हुए एलिमेंट्स, बी बचा, सी डी ई, बाकी सारे हमारे कॉमन हैं। तो ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू भाई बच्चों, डी कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके बाद आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट हम किस पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए भाई बच्चों, इसने कहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। आपको नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है वो किसकी फॉर्म में लेना भाई बच्चों, वो लेना है आपको यूनिवर्सल सेट की फॉर्म में, ठीक है। और राइट डाउन करना है गिवन सेट्स जो नीचे दिए गए हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स को, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए भाई नेचुरल नंबर्स जो आएंगे, नेचुरल नंबर्स के अंदर भाई बच्चों आपके कौन से नंबर्स होते हैं, काउंटिंग 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे अब मैं लिख देती हूँ यूनिवर्सल सेट जो आपका वो कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर्स का सेट, यानी 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये वाला सेट, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब देखिए क्वेश्चंस हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस में इसने जो अपने को कहा है वो देखिए हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में इसने आपको क्या कहा कि हमारा जो है सेट जो है उसका एलिमेंट x है और x इसने कहा है इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये हमारा क्या है, इवन नेचुरल नंबर है भाई बच्चों। तो आपको पता है कि अगर हम यूनिवर्सल सेट में से भाई बच्चों इसमें से इवन को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 ये बचेंगे और ये क्या होते हैं हमारे ओड नंबर्स, ठीक है। यानी इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर आप इसको नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे लेट कर लोगे इस सेट को कि ये ए है हमारा, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो अगर सेट बिल्डर फॉर्म दिए तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही आप आंसर दोगे। क्या लिखोगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज, क्या लिखोगे भाई, इवन का कॉम्प्लीमेंट क्या आया था 1 3 5 फॉर्म में, जो कि कैसे नंबर हैं, ओड। एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, ठीक है।
x क्या हमारा ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लेट कर लेते हैं भी जो सेट इसने दिया वो क्या है, बी है। तो देखिए इसने कहा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो बी सेट के अंदर x जो एलिमेंट है वो इस तरह से होगा कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x ऑड नेचुरल नंबर है भाई, तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स में से ऑड को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, इवन बचेगा। ठीक है, तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ भाई बच्चों, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसमें इवन नेचुरल नंबर आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट में इसने अपने को क्या कहा भाई बच्चों, थर्ड पार्ट कहता है ये कि x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो देखिए इसमें तो 3 का मल्टीपल ले लिया, तो अपना कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, वो नंबर आएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं है भाई बच्चों। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे अपना इसके अंदर सेट को मान लिया हमने सी सेट अपना क्या है, x इज सच दैट क्या कहा इसने, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, इसमें तो इसका मल्टीपल है 3 का, कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, इसका मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, तो x क्या होगा हमारा नेचुरल नंबर होगा, लेकिन क्या होगा वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो c कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, नेचुरल नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है। ओके भाई, उसके बाद आ जाते हैं किस पे, हम फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में देखिए इसने हमें क्या दिया है, फोर्थ पार्ट में कहता है ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो इसने कहा है x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। तो लेट कर लेते हैं हमारा जो सेट है वो कौन सा है, D है, और इसने कहा x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x क्या है, प्राइम नंबर है। तो भाई बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो देखो प्राइम नंबर लिया भाई इसने, हम क्या कहेंगे कि x हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। लेकिन साथ के साथ हमारा जो सेट दिया इसने यूनिवर्सल के रूप में वो नेचुरल नंबर को दिया है ना, तो हमें साथ के साथ ये भी लिखना पड़ेगा कि वो क्या है कि नेचुरल नंबर है। तो डी कॉम्प्लीमेंट जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अपना x जो है वो प्राइम नंबर नहीं है और वो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अब आपका फिफ्थ पार्ट जो है भाई बच्चों क्या आएगा, फिफ्थ पार्ट में इसने कहा देखो x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, तो अपना x क्या है, एक नंबर है जो कि नेचुरल है, जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता है। ठीक है, 3 और 5 दोनों से, ये नहीं बेटा कि 3 से हो जाए या फिर 5 से हो जाए, नहीं, दोनों से ही डिवाइड होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब जैसे अपनी 15 की जो टेबल आती है ना, 15, 30, 45, ठीक है, उसके बाद फिर अपना 60, ये फॉर्म जिसमें क्या आएंगे, नंबर्स जो होंगे 3 एंड 5 दोनों से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, तो इन नंबर्स को छोड़ के जो भी नंबर आएंगे वो किस में आएंगे भाई बच्चों, इस फिफ्थ के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, और उनमें वो नंबर आएंगे बेटा जो या तो 3 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, और या फिर 5 से।
3 से डिवाइड होते हैं तो वो 5 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, और 5 से डिवाइड होंगे तो वो 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट इसका क्या, फिफ्थ का, तो फिफ्थ का जो आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। सेट को आप मान सकते हो भाई बच्चों क्या, डी तक हमारे आगे थे, इसमें ई लेट कर सकते हो, ठीक है। तो ई सेट तो इन्होंने दे रखा है आपको, तो यहाँ पे इसका, यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं इसको क्या, ई सेट। तो ई सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा भाई बच्चों वो क्या होगा, हम लिखेंगे एक्स इज सच दैट एक्स इज क्या अपना नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, देखिए भाई बच्चों, ठीक है, अपना कौन सा नंबर होगा भाई बच्चों कॉम्प्लीमेंट में, जो कि हमारा क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है। 3 से डिवाइड नहीं होगा या फिर 5 से डिवाइड नहीं होगा, दोनों से डिवाइड होने वाले तो बेटा सेट के अंदर है ना, तो ऐसे नंबर बचेंगे जो या तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं अकेले से या फिर अकेले 5 से। तो यहाँ पे हमारे कौन से नंबर आ जाएंगे, एंड एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5, या तो 3 से नहीं डिवाइड होगा या फिर 5 से नहीं डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमारा x क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा जो कि क्या होगा, या तो 3 से डिवाइड नहीं होगा या फिर अपना किससे डिवाइड नहीं होगा, 5 से, ठीक है। तो ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। अच्छा भाई बच्चों आगे आ जाते हैं 6th पार्ट पे। 6th पार्ट हमारा x इज ए परफेक्ट स्क्वायर का है इसने, तो कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, सीधी सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या आएगा हमारा, सेट को मान लेती हूँ मैं f, गिवन सेट जो है हमारा f सेट हो गया, f का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x is not a perfect square number, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है भाई बच्चों, ठीक है। उसके बाद आ जाता अपना सेवंथ पार्ट भाई बच्चों। तो देखिए 7th पार्ट में इसने क्या कहा अपने को, 7th पार्ट में इसने दिया स्टेटमेंट के अंदर क्या, ये देखिए x इज ए परफेक्ट क्यूब, x जो है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है भाई बच्चों। x से f तक आ गए थे हम, तो अब मान लिया हमने इसको सेट, तो जी, तो क्या कहता है ये, x इज सच दैट x is a perfect क्यूब। तो इसके हम कॉम्प्लीमेंट में क्या कहेंगे, x is such that x is not a perfect cube, ठीक है, x is such that x belongs to natural number and x is not a perfect cube, ठीक है, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है भाई बच्चों। आगे आ जाते हैं कौन से पार्ट पे, हमें 8th पार्ट पे। तो 8th पार्ट में देखिए भाई बच्चों इसने क्या कहा है अपने को, h मान लिया हमने गिवन सेट को, इसने कहा है x इज सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे इस सेट में इसने कंडीशन दी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से सेट की वैल्यू निकाल लेते हैं कि भी एक्चुअल में सेट के अंदर जो x है उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 को, तो यहाँ x इज इक्वल टू 8 माइनस 5, x की वैल्यू कितनी आई भाई बच्चों, 3 आई, ठीक है। तो यानी इस सेट का एलिमेंट अकेला 3 है, तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो h का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें x क्या होगा, एक एलिमेंट,
x बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से, और x किसके इक्वल नहीं होगा भाई, 3 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 3 तो इस सेट के अंदर आया हुआ है, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बचेंगे हमारे वो आएंगे इसमें। ठीक है भाई बच्चों, तो ये था हमारा कौन सा पार्ट 8th। उसके बाद आ जाते हैं अपने पार्ट किस पे, 9th पे। तो 9th पार्ट में देखिए इसने क्या कहा अपने को, ठीक है, 8th पार्ट हमारा ये हो गया है। 9th पार्ट में इसने कहा, देखो जो अपने पास है, कहाँ तक आ गए थे हम, शायद h तक आ गए थे, हाँ जी h तक आ गए थे। अब देखिए अपने पास 9th जो पार्ट है उसमें सेट मान लिया भाई बच्चों क्या है, I। ठीक है, इसने कहा कि x इज सच दैट 2x + 5 = 9। तो यहाँ से बेटा इसको सोल्व कर लो, पहले ये देख लो कि x की वैल्यू क्या आती है। तो 2x = कितना आएगा, 9 - 5, यानी 2x = 9 - 5 कितना हो गया, 4 हो गया भाई। यानी अपनी जो x की वैल्यू होगी वो 4/2, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। यानी अपना जो I सेट है ना बेटा, इसके पास सिर्फ 2 है एलिमेंट। ठीक है, तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालोगे I का कॉम्प्लीमेंट, तो 2 को छोड़ के बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे, लेकिन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, 2 नहीं आनी चाहिए, 2 को छोड़ के कुछ भी आ जाए, x नॉट इक्वल टू 2, इस तरह से राइट कर देंगे हम। ओके, उसके बाद आ जाते हैं 9th के बाद वही बच्चों हम पार्ट 10th पे। तो 10th पार्ट में देखिए इसने क्या कहा अपने को, ये कहता है 10th में x इज सच दैट x ग्रेटर इक्वल 7। x इज सच दैट x ग्रेटर इक्वल 7। ठीक है, ये क्या रखा है भाई, तो हम क्या कहेंगे, x की इसने क्या कहा वैल्यू इसके अंदर एक्चुअल में, x इस तरह से है कि x 7 भी हो सकता है और वो 7 से बड़ा भी, 7 से बड़ा यानी 8, 9, 10, 11 ये सभी वैल्यूज़ आ सकती है x की। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जब भाई बच्चों आप निकालोगे तो कौन सी वैल्यू बची, जो 7 से छोटी है वो वैल्यू बची, या और कौन सी वैल्यू बची भाई बच्चों, 1 to 6 नेचुरल नंबर। तो आप 1 to 6 नेचुरल नंबर जो है उनको भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म है, तो आप j का जो कॉम्प्लीमेंट राइट करोगे उसमें क्या लिखोगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 7। x जो है वो क्या रहेगा, 7 से छोटा रहेगा। ठीक है भाई बच्चों, तो ये था आपका कौन सा पार्ट है, 9th पार्ट। उसके बाद आ जाते हैं भाई किस पार्ट पे, हमें 10th पार्ट हो गया अपना। उसके बाद आ जाते हैं किस पार्ट पे, हमें 11th पार्ट पे। तो 11th पार्ट देखिए इसने क्या कहा अपने पास कि 2x + 1 जो है वो 10 से क्या है, बड़ा है। तो 11th पार्ट की स्टेटमेंट है अपने पास, j के बाद k लेट कर लेते हैं हम, सेट को लेट कर लिया कि क्या कौन सा सेट है, ये k है, और इस तरह से है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है एंड, और साथ में ही 2x + 1 जो है भाई बच्चों, ठीक है, वो बड़ा है किससे, 10 से। तो यहाँ पे देखिए अपने पास जो ये सेट है भाई बच्चों, इसमें वैल्यू क्या निकलती है यहाँ से x की। ठीक है, सोल्व करोगे तो 2x + 1 ग्रेटर देन 10, उसके बाद 2x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 10 - 1, यानी 2x ग्रेटर हो जाएगा 9 से, यानी x भाई बच्चों ग्रेटर 9/2 से। x की वैल्यू किससे बड़ी है भाई बच्चों, 9/2 से बड़ी है। तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज़ हमारी 3 फॉर्म में होती हैं, एक तो लेस होता है भाई, एक इक्वल होता है, और एक क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो इसने ग्रेटर फॉर्म ले रखी है, तो ये फॉर्म अगर आप हटा दोगे तो आपके पास कौन सी फॉर्म बची, लेस और इक्वल। यानी इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, k का जो कॉम्प्लीमेंट लोगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड क्या आ जाएगा भाई इसके अंदर, एंड x
लेस इक्वल 9/2। x एक नेचुरल नंबर होगा जो कि या तो 9/2 से क्या होगा, छोटा होगा या फिर उसके इक्वल। और भाई 9/2 हमारा देखो नेचुरल नंबर तो है नहीं, ठीक है, तो इसलिए इसके इक्वल तो वैल्यू आएगी ही नहीं। इससे छोटे नेचुरल नंबर 9/2 से, 9/2 मीन्स 4.5, तो इससे छोटे कौन से नंबर्स आ जाएंगे हमारे 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो यहाँ तक ये बनता है बेटा हमारा कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए भाई बच्चों क्या स्टेटमेंट दे रखी है, क्या ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट ए दे रखा है और सेट बी दे रखा है। तो यहाँ पे देखो इसने फर्स्ट पार्ट में कहा है आपको प्रूव करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं भाई बच्चों, ठीक है। उसके हम पहले कौन सी साइड निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी बच्चों यहाँ से डायरेक्ट निकाल रही हूँ मैं, आप जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में करवाया उस तरह से भी कर सकते हो। तो ए की वैल्यू देखो पहले लिखेंगे 2, 4, 6, 8। उसके बाद बी 2 आ चुका है, नहीं लिखोगे, 3 लिखोगे, 4, उसके बाद 5 भी नहीं आया है, 7 भी नहीं आया है, ठीक है। सीरीज वाइज लिखना चाहो सीरीज वाइज भी लिख सकते हो आप, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया भाई बच्चों हमारा ए यूनियन बी। अगर सीरीज वाइज लिखोगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये आ गया। अब क्या निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भाई बच्चों, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालोगे, यूनिवर्सल सेट में से इसको ए यूनियन बी को क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट जो अपने पास क्या है यहाँ पे देखिए, ये इधर ऊपर यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो देखो यूनिवर्सल सेट में से 2 भी कट जाएगा भाई बच्चों, फिर इसमें से 3 भी कट जाएगा, फिर इसमें से 4 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट किस में आ रखे, ए यूनियन बी में। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या बचा बेटा, 1,9 ये बचा, ठीक है। ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड जो है उसमें इसने कहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो राइट हैंड साइड के लिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो बेटा। राइट हैंड साइड में देखो ए जो है अपना क्या है, 2, 4, 6, 8 है। तो 2, 4, 6, 8 इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, इसमें से 2 कट जाएगा, इसमें से 4 कट जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से 6 कट जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से 8 कट जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बचा आपके पास देखो, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 ये बचा आपके पास क्या, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना आपको, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस करोगे, बी को। तो देखो भाई बी को माइनस करोगे तो क्या बचता है आपके पास, बी के पास 2, 3, 5, 7, तो इधर से 2 कट गया, 5 कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या कट गया अपना, 3 भी कट गया और उसके बाद 7 कट गया। तो बी कॉम्प्लीमेंट बचा भाई 1, 4, 6, 8, 9, 1, 4, 6, 8, 9 ये बचा। तो देखिए भाई बच्चों कॉमन एलिमेंट अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो निकालिए, इनमें कॉमन एलिमेंट जो आएंगे वो लिखोगे, और इनमें कॉमन जो एलिमेंट है वो एक तो 1 है और एक क्या है इनमें कॉमन एलिमेंट भाई बच्चों 9 है। तो क्या बनाइए 1,9 और जो कि इक्वल आया किसके, लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये था अपने फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखिए भाई बच्चों इन्होंने क्या कहा है, हमारा जो सेकंड पार्ट है वो इसने कहा है आपको प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन
बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअल में बेटा आपको अगर ध्यान हो रहा, आपने बेसिक अच्छे से की हो, एक्चुअल में फोर्थ क्वेश्चन में जो हमसे ये प्रूव करवा रहा है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ हमसे ये प्रूव करवा रहा है। तो यहाँ पे पहले इसकी क्या निकाल लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के कॉमन एलिमेंट लिखोगे। तो देखना है ऊपर एक बार ए और बी में कॉमन एलिमेंट, इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट एक तो 2 है भाई बच्चों, और क्या देखना है एक बार 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, ओनली 2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई बच्चों, हमारा 2। ठीक है, अब क्या निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो 2 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी सभी एलिमेंट आ जाएंगे, और यूनिवर्सल सेट था अपने पास क्या, 1 से लेकर 9 तक। तो क्या आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, अब निकालना भाई क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट पहले ही आप निकाल चुके हो इसमें फर्स्ट पार्ट में। ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, 1 3 5 7 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट है 1 3 5 7 9। ठीक है, अब दूसरा क्या निकालना था, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट भी भाई बच्चों निकाल चुके हो, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की यूनियन, किसके लिए, राइट हैंड साइड के लिए, यहाँ से राइट हैंड साइड स्टार्ट हो जाती है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या बना, देखो पहले हमारा एलिमेंट कौन सा आएगा, 1 3। ठीक है, उसके बाद इधर देख लेते हैं हम 4 भी है, उसके बाद देख लो 5 भी है, 6 भी है भाई बच्चों, 7 भी है, 8 भी है, और इधर फिर अपना 9 भी है। ठीक है, तो ये आया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या रखा था, देखो ये ऊपर। ठीक है, तो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो ये लिख देंगे विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये था भाई बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म करने के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ। यहाँ तक बेटा हम क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर तक करेंगे हम इस तरह से वीडियो, उसके बाद आपकी सेकंड चैप्टर से लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप सभी अपना काम जो है बेटा वो साथ के साथ ख़त्म करो फर्स्ट चैप्टर का। सेकंड चैप्टर से हमारी क्या होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा। ठीक है, थैंक यू।